चलिए, तो हम अभी बोले थे आप लोगों को कि मूल अवस्था और आयनिक अवस्था के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। आइए तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि ये जो है आप लोगों का मूल अवस्था है। मूल अवस्था में देखिए क्या है, इसमें कोई प्लस या माइनस है नहीं, तो ये कैसा हो गया मूल अवस्था। और इसमें देखिए प्लस या माइनस है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग आयनिक अवस्था। तो देखिए ध्यान से, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तर्ज क्या है कि हमको संक्रमण तत्व का पहचान करना है और लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। आइए देखिए ध्यान से, तो क्या आ गया ना, मूल अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ नोरे, सुबह शाम पढ़ो समझो ना जी। तो देख लो, और एक तरीका है, वो बहुत शॉर्ट तरीका है, उसको भी बता देंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा ना, ये चैप्टर उड़ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएगा तो नहीं उड़ेगा। देखो कितना हो गया, 2 और 2 4, अच्छा 10, 2 12, 4 18, 2 20 और 5 25, 1 2 3 4 3 2 और कितना ना 3। देखो ना, ये जो है आपका, देखिए पहले 4 आया, इसके बाद 3 आया है, तो ये ऊर्जा स्तर में है। क्या मानो, ऊर्जा स्तर में है। इसको अगर कक्षा के क्रम में लिखना है तो लिख लो, क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो नो 3p6 लिखे ना, तो देखो 3d ना आएगा, पहले 3 ना आएगा जी, 3d5 और ये 4s2 लास्ट में। इसको और बढ़िया अच्छा लगने के लिए इसको ऐसे लिख दो, समझ में आ जाए आज। तो ये देखो नो, मूल अवस्था या आयनिक अवस्था, यानी मूल अवस्था में देखो ये पूर्ण है, सॉरी अपूर्ण है, तो क्या है ये नो संक्रमण तत्व है। एक और देखते हैं, यहाँ देखो इसको भी बनाते हैं। तो इसी में क्या करेंगे, इसी में ये देखो, ये कक्षा के रूप में है ना जी, कक्षा के जो रूप में है, देखो कक्षा अक्सर कैसे पहचानेंगे, 1 है, इसके बाद 2 2, इसके बाद 3 3 3, इसके बाद 4, यानी कौन तो होता है ना जी, 1 2 3 4 इसी तरह है। आइए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, इसके बाद 3d5, इसके बाद 4s2। आ जाना, थोड़ा सा बढ़िया लगने के लिए इस तरह काट दो, इसको अच्छा लगेगा। देखो तो इसके यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया है ना, 2। प्लस रहता है त्याग, माइनस रहता है तो ग्रहण। तो देखो यहाँ से मिट के क्या हो गया 0। फिर भी तो ये देखो नो क्या रहा, खाली रहा। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक, तो देखो तो डी में दोनों में कहीं कोई दिक्कत है, इसमें तो समस्या नहीं है। लेकिन क्वेश्चन जो आता है बोलता है नो कि मूल अवस्था में ना जी, या अति आयनिक अवस्था में, यानी मूल अवस्था में डी ऑर्बिटल पूर्ण रहता है, लेकिन आयनिक अवस्था में अपूर्ण रहता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, तो सुनो, अगर यहाँ समझ में आ गया तो चुटकियों में उड़ाएंगे, क्वेश्चन उड़ेगा। देखो ये सबसे पहले आपको जानना है कि अपवाद वाला एलिमेंट है, ध्यान में रखिएगा। और ये जो घटना होता है ज्यादातर करके अपवाद वाले एलिमेंट में। अपवाद एलिमेंट हम बताते हैं क्या क्या है, तुरंत इसको बता देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, सुबह शाम पढ़ो समझो, यही ना जी। देखो इसको भी कक्षा के क्रम में एक के बार में हम कर लेंगे, सुबह शाम पढ़ो समझो ना जी, यही ना। देखो क्या हो जाएगा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और कितना है 9, ये 9 29, जो गलत है अभी गलत है। ये अपवाद का नियम है, अंतिम वाले एस से 1 इलेक्ट्रॉन घटाओ और 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो डी में, सॉरी एस से घटाओ और डी में जोड़ो। 2 2 4 6 2 10 6 16, सॉरी 2 और 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20 और 9 29, जो ये गलत है अभी। 1 2 3 4 3 2 और क्या 3, ये कितना 9 1 2 3 4 3 2 और कितना 9 3, ये गलत है बउआ। पहले इसको हम एक कम करते हैं, ये देखो कक्षा के क्रम में हम कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद कम करेंगे। तो पहले देख लो 3p है ना, तो क्या आ जाएगा, यहाँ हम इधर लिख रहे हैं 3d 9 और क्या आ जाएगा 4s2, यानी इसको इधर कर लिए हम लोग, इसको इधर कर लिए। यहाँ भी वही कम करेंगे, यहाँ भी सही कर लो पहले, इसके बाद हम लोग कम करेंगे 3d9 और 4s2। लेकिन ये अभी भी गलत है। गलत इसलिए है कि अपवाद है, अपवाद का रूल है कि इससे एक घटता है अंतिम वाले एस से और अंतिम वाले डी में एक जुटता है। तो सिंपल बात है कि हम यहाँ 10 कर देते हैं और यहाँ कितना कर देते हैं, घटा के 1 कर देते हैं। यहाँ भी क्या हो जाएगा नो 10 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ध्यान से, अरे नो
अंतिम वाले में देखो तो नो, इसका जो डी है ये पूर्ण है ना रे, ये मूल अवस्था में था। क्या था नो, ये मूल अवस्था में कोई चार्ज नहीं था, तो ये क्या था, फूल है, मूल है ये। अब देखो ये आयनिक में घटना क्या होगा, आयनिक में नो देखो कितना इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया है, 2, तो अंतिम वाले से 1 घटेगा, इससे 1 घटेगा, इससे 1 घटेगा, तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 9 हो गया, हुआ ना जी। तो इसी चीज को बोलते हैं हम लोग, देखिए यहाँ घट गया, ये है आयनिक अवस्था, आयनिक अवस्था। अरे बुआ देख, आयनिक अवस्था में 9 हो गया रे, अरे मूल अवस्था में क्या हो गया, 9 पूर्ण हो गया। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि मूल अवस्था में पूर्ण रहने के बावजूद आयनिक अवस्था में अपूर्ण होता है। समझ में आया? आइए, ये बात अगर आपको समझ में आ गया तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम अपवाद वाला सब एलिमेंट आपको बता देते हैं, ठीक है। अपवाद वाला एलिमेंट बता के इसके बाद हम लोग जस्ट आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, 1 सेकेंड को, अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, और नहीं तो हम तुरंत जस्ट आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कौन कौन सा अपवाद एलिमेंट है डी ब्लॉक में, वो भी आपको हम एक ही शॉर्ट में बता देते हैं। क्या मैं बता दूं? हाँ सर बता दीजिए, ठीक है। देखिए अब हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं अपवाद कौन कौन सा है। आइए, अपवाद जिसको बोलते हैं एक्सेप्शन एलिमेंट। आइए देखिए, तो ये जो है नो, अगर आपको तरीका से हमको ट्रिक से याद रखवाए, देखिए कितना अच्छा है। परमाणु संख्या सबका हम याद करवा देते हैं। देखो एक रे बाबू, बच्चों में क्या हम लोग बोलते थे, 24 और 29 ना जी। अब देखो 24 और 29 हुआ सर, बच्चों में क्या बोलते थे, 24 को 42 बना दे, बना दीजिए सर। 42 के पहले क्या होता है नो, 41, 41 से लेकर आप लोग डायरेक्ट लिख दीजिए 43, 44, 45, 46, 47 तक। लेकिन ये जो 43 देख रहे हैं, ये आपका एक्सेप्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। आइए यहाँ देखिए हम लोग क्या बोलते थे, देखो कि आगे देखिए, इसको यहाँ खींच के लाइए, 9 है, इसके बाद 9 में 2 घटा दीजिए तो कितना हो गया, 7, और इसके पहले 8। ये है डी ब्लॉक का आप लोगों का अपवाद वाला एलिमेंट। ये अगर आपको याद आ गया, जैसे में देखिए सब कैसे कैसे बताए सर, बोले थोड़ा सा देखिए। देखिए यहाँ ये जो आप लोग देख रहे हैं, कहाँ है ये, CU, ये क्या है, अपवाद है। और वगैरह सब, जैसे ये 47 वगैरह सब हो गया, 109 हो गया, फलना चिलना हो गया, ये सब क्या है, अपवाद है। तो शॉर्ट स्क्रीन इसका जल्द से जल्द लीजिए, इससे हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आइए, तो ये बोर्ड कई बार पूछ चुका है कि डी ब्लॉक का कौन कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। अभी तुरंत जस्ट आपको हम बताए थे। आइए तो ध्यान से देखिए, अगर हम ट्रिक बता देते हैं कि डी ब्लॉक में ऐसा कौन कौन सा तत्व है जिसे संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, अगर शॉर्ट तरीका से अगर आपको हम समझा दें तो बहुत अच्छा। तो आइए, हम इतने प्रेडिक्टेबल में से हम निकाल के आपको दे देते हैं, ये सब तत्व को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है और क्यों नहीं। आइए वो भी हम तुरंत आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले ये ट्रिक लिखते हैं। आप लोगों को ये ट्रिक बोर्ड में नहीं लिखना है, ध्यान रहे, ठीक है। ये ट्रिक नहीं लिखना है, ये जवाना कद्र दान होगा, ये ट्रिक आप लोग बोर्ड में नहीं लिखिएगा। जवाना का मतलब होता है ZN, और कद्र का मतलब होता है C, और दान का मतलब D, और होगा का मतलब HG। ये सब एक झूठा संक्रमण तत्व है, इसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है। जवाना कद्र दान होगा। आइए तो देखिए ये कैसे होता है सर, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए। हम कुछ एग्जांपल भी लेके रखे हैं कि अभी तुरंत आपको हम मूल अवस्था और आयनिक अवस्था समझाए। देखिए ZN है, ये देखिए अगर इस पर कोई प्लस या माइनस नहीं है तो ये मूल अवस्था, ये देखिए प्लस है या माइनस रहता तो ये क्या हो जाता, आयनिक अवस्था। तो मूल अवस्था और आयनिक अवस्था में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख के रखे हुए हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत होता है आप कमेंट करके हमको बताइए। आइए देखिए, ये मूल अवस्था है और ये क्या है, आयनिक अवस्था है। देखो ना क्या है, ये क्या है, एक झूठा संक्रमण तत्व बोला गया है। अरे संक्रमण तत्व होता क्या है, देखो डी में अगर 9 रहेगा तो संक्रमण होगा, और डी में 10 हो जाएगा तो ये संक्रमण नहीं होगा। तो देख लो, देखो ये मूल अवस्था में भी देखो यहाँ डी में कितना है, देखो तो 10 है, तो ये क्या है इस कैटेगरी में आ रहा है। आयनिक अवस्था में भी देखो यहाँ डी में 10 है,
तो क्या है, इसी में आ रहा है, यानी ये संक्रमण तो है नहीं। यहाँ भी देखिए मूल अवस्था में क्या है, कैडमियम 10 है, तो ये क्या है, झूठा संक्रमण है। यहाँ भी देखिए आयनिक अवस्था में भी क्या है, 10 है, इसलिए झूठा संक्रमण है। Hg का भी देखिए यहाँ क्या है, 10 है, इसलिए ये झूठा संक्रमण तत्व है। Hg का भी देखिए यहाँ देखिए क्या है, यानी ये सब तत्वों का क्या है, मूल अवस्था और आयनिक अवस्था में d ऑर्बिटल क्या है नो, पूर्णतः भरा हुआ है, इसलिए इसे झूठा संक्रमण तत्व कहते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, ये ट्रिक याद रखिएगा, बोर्ड में क्वेश्चन तो उड़ेगा। आइए देखिए ये एग्जांपल, अगर आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आप लोग बना लीजिए। देखिए ध्यान से हम लोग क्या देखेंगे कि देखिए कि मूल अवस्था और आयनिक अवस्था में किसका किसका, Zn, Cd और Hg का, यानी कैसा कैसा मूल अवस्था और आयनिक अवस्था दोनों रूप में पूर्णतः भरा हुआ है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, झूठा संक्रमण तत्व। बोलेंगे डी ब्लॉक का कौन कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, तो सबसे पहले बोलेंगे डी ब्लॉक में Zn, Cd, Hg संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, क्योंकि मूल अवस्था और आयनिक अवस्था में कौन कौन, Zn, Cd, Hg क्या है नो, पूर्णतः भरे होते हैं, इसलिए इसे झूठा संक्रमण तत्व कहा जाता है, या फिर इसको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। आइए लिखिए, आंसर में लिखिएगा आप लोग, ध्यान से लिखिएगा, डी ब्लॉक में Zn, Cd तथा Hg को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, क्योंकि Zn, Cd, Hg का क्या है ना, मूल अवस्था और आयनिक अवस्था, यानी जिंक और कौन, कैडमियम और किसका, मरकरी का, क्या लिखेंगे, क्योंकि Zn, Cd और Hg का मूल अवस्था, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यही ना रे, मूल अवस्था, क्या ना, मूल अवस्था और आयनिक अवस्था पूर्णतः भरे होते हैं, इसलिए इन सब तत्व को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, एग्जाम्पल में यहां भी दे दिए, क्या लिखेंगे, Zn, Cd और Hg, और देखिए ये लिख के आप ये एग्जाम्पल को नीचे बना दीजिए, ठीक है। यही चीज है कि संक्रमण तत्व इसलिए इसको नहीं माना जाता है, क्योंकि ये पूर्णतः भरा होता है। अगर यहाँ तक आपको हो गया तो जल्द से जल्द इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। जस्ट हम लोग बढ़ते हैं कि मूल अवस्था में पूर्ण रहने के बावजूद भी आयनिक अवस्था में अपूर्ण रहते हैं। जल्द से जल्द इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, तुरंत हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।